नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल में पहला क्लास का हमारा क्या है, कंप्यूटर एंड देयर डेफिनेशन। कंप्यूटर और उसके डेफिनेशन को हम जानेंगे, कंप्यूटर और उसके डेफिनेशन को हम जानेंगे। एक्चुअल क्लास हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा जो था वो क्या था, सिर्फ टॉपिक को हम पढ़े थे कि कौन कौन से चैप्टर को हम कवर करेंगे। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या है, कंप्यूटर एंड देयर डेफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, उसके डेफिनेशन किस तरह से हम लिखेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर वर्ड है ना, वो लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है, कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे बना है, कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे बना है, लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक है, या कह सकते हैं इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, कैलकुलेट। और कैलकुलेट को हिंदी से हम क्या कहते हैं, गणना। ठीक है, और इस कारण से कंप्यूटर का जो हिंदी नाम पड़ा वो क्या, गणक या फिर संगणक, गणक या फिर संगणक। ठीक है, अधिकतर जगह पर आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या मिलेगा, संगणक ही मिलेगा। इसीलिए आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा, संगणक ही होगा। ठीक है, याद रखना है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्ड किससे आया, लैटिन भाषा, एक लैटिन लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट से आया। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट, यानी कि गणक या फिर संगणक कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है कह सकते हैं, जो निर्देशों के समूह यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस के नियंत्रण में, इंस्ट्रक्शन के नियंत्रण में डेटा या फैक्ट पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करके, कंप्यूटर में क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें, तो कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है, डेटा को या डेटा पर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस करता है। ठीक है, लॉजिकल क्रियाओं को करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या होती हैं कि जिन डिवाइस के माध्यम से डेटा हमारा कंप्यूटर सिस्टम तक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इनपुट होने के बाद एक डिवाइस होता है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है ना। तो उसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं शॉर्ट में इसको हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये कंप्यूटर वर्ड किससे आया, लैटिन लैंग्वेज से आया, और लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से आया। और कंप्यूट मीन्स क्या होता है, कैलकुलेट। क्या होता है, कैलकुलेट, यानी कि इसको हम हिंदी से कहें तो गणक कहेंगे, या कैलकुलेट मीन्स पता है आपको क्या होता है, गणना करना। इसीलिए इसको हम हिंदी से कहें तो कंप्यूटर को गणक भी कह सकते हैं और संगणक भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जगह पर आपको संगणक देखने को मिलेगा, इसलिए आपको क्या कहना है, इसका हिंदी वर्ड हम क्या कह सकते हैं, संगणक ही होगा। ठीक है, इनपुट, जैसे डेटा हमारा इनपुट होता है, या कह सकते हैं जिस डिवाइस में डेटा प्रोसेस होती है, इनपुट होने के बाद, डेटा इनपुट होने के बाद जिस डिवाइस में डेटा हमारी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसर या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग इसे वो कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे वो कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है, तो सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो सीपीयू। ठीक है ना, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, याद रखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है।
ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश में अगर हम इसका डेफिनेशन कहें तो क्या होगा, द वर्ड कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, ठीक है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट जनरेट्स इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग डेटा और फैक्ट्स under the control of a group of instructions. Thus, a computer is an electronic device that receives data as input from the user, process it and provides information as output. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम कहें तो इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है। क्या करता है, यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा को प्राप्त करता है, यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है। किस में प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसर में, और इस प्रोसेसर का नाम क्या है, सीपीयू कह सकते हैं या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान या आउटपुट के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर हम लोग देखें, कंप्यूटर वर्ड किससे आया, लैटिन भाषा से आया, यानी कि कंप्यूट से। लैटिन भाषा के एक वर्ड कंप्यूट से आया, और कंप्यूट मीन्स क्या होता है, कैलकुलेट, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, गणना करना। इसीलिए इसका नाम क्या है, तो गणक या फिर संगणक। ठीक है, गणक या फिर संगणक इसका कहते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया होगा दोस्तों। लैटिन भाषा क्या होता है समझिए, लैटिन भाषा क्या होता है समझिए। लैटिन भाषा इंडो यूरोपीय भाषा की इटालिक ब्रांच में से संबंधित एक शास्त्रीय भाषा होती है। यह मूल रूप से इटली के रोम के आसपास के क्षेत्रों में लैटिन लोगों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, और इसी भाषा के एक वर्ड कंप्यूट से आया, कैलकुलेट, और कैलकुलेट मीन्स क्या होता है, गणना करना। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, संगणक हिंदी से। ठीक है, संगणक या फिर गणक कहेंगे। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसको आपको क्या करना है, नोट नहीं करना है। इसका पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हमारा क्या बताता है, आइए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये आईपीओ पे काम करता है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। जो भी डेटा, जो भी सिस्टम में डेटा हम क्या करेंगे, भेजेंगे, तो इनपुट डिवाइस के जरिए उसमें इन करेंगे। ठीक है, इन करेंगे। देन इन होने के बाद क्या होगा हमारा, इन होने के बाद क्या होगा, जब इनपुट डिवाइस के जरिए हम डेटा को इन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आता है मैन मेमोरी। ठीक है, एक क्या आता है, मैन मेमोरी। ठीक है, एक आता है मैन मेमोरी। इसके बाद एक आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू का ही भाग है, याद रखिएगा, प्रोसेसर का भाग है। ठीक है, मैन मेमोरी कह सकते हैं। इसके बाद और क्या आएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर आएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक आएगा क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर एक आता है कंट्रोल यूनिट। एक ऑक्सिलरी मेमोरी आता है और एक आता है आउटपुट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आता है ऑक्सिलरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी रखिए। ठीक है, और एक आता है हमारे यहाँ अंत में क्या, आउटपुट। ठीक है, अब सीयू कहेंगे। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है वो क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जो वर्क होगा वो कौन करेगा, एएलयू। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो सभी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करके रखना। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, कंप्यूटर की कुछ क्षमताएं, ठीक है, या विशेषताएं।
कंप्यूटर की कुछ क्षमताएं या विशेषताएं, ठीक है। इसका क्या क्या विशेषता है, इसका क्या क्या क्षमता है, उसको हम देखते हैं। तो इसके अगर हम विशेषता की बात करें, क्षमता की बात करें, तो सबसे पहले तो ये गति के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि स्पीड के क्षेत्र में, किस प्रकार से, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सबको पता है। यह एक सेकंड में लगभग लाखों इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। ये एक सेकंड में, ठीक है, लाखों इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर गति के मामले में बहुत तेज है, कह सकते हैं। स्पीड के मामले में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, है ना। शुद्धता, ठीक है। शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, ये तो हम सबको पता है कि एक्यूरेसी के मामले में या शुद्धता के मामले में भी कंप्यूटर सबसे तेज है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो भी कैलकुलेशन होता था वो कॉपी और पेन से होता था, लेकिन आज के समय में अगर कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन अगर हमें करना होगा तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर का या फिर कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि हमें खुद से अधिक विश्वास उस पर होता है। तो अगर शुद्धता में कोई दिक्कत होता तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिलीजेंस, परिश्रमी, ठीक है। कंप्यूटर बिना थके या बोर हुए बिना समान शुद्धता के साथ काम कर सकता है जब तक उसको पावर मिलता रहे। एक है क्या, बहुप्रतिभा, वर्सैटिलिटी। तो ये क्या होता है ना कि कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस मशीन है जो कई तरह के काम कर सकती है, जैसे गणना करना, दस्तावेज बनाना और मल्टीमीडिया चलाना। ये सब काम इसके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुप्रतिभा या वर्सैटिलिटी हम कहेंगे। नेक्स्ट इसके पास क्या है, संचालन, ऑटोमेशन भी है, यानी कि कंप्यूटर स्वचालित रूप से काम कर सकता है, बार बार एक ही प्रक्रिया को बिना मानवीय हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसके अंदर है, यानी कंप्यूटर में बड़ी से बड़ी मात्रा में जो डेटा होती है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो ये हुआ। इसके बाद रिलायबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर एक विश्वसनीय मशीन है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट से जुड़कर डेटा को आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट से जुड़कर डेटा को आदान प्रदान कर सकता है। आज जो हम डेटा आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जब हम डेटा को भेजते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। मोबाइल भी एक हमारे कंप्यूटर का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नेटवर्क के माध्यम से भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक साथ कई कार्य, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, ठीक है। 60 दिन का सीरीज है, यूं ही देखते देखते बीत जाएगा और वीडियो पर आगे भी बने रहिएगा। आज हमारा दूसरा क्लास ख़त्म हुआ, ठीक है। एक्चुअल हमारा क्लास आज एक था, लेकिन दूसरा क्लास कह सकते हैं क्योंकि कल हम लोग क्या किए थे, टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है दोस्तों। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।